तो इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि डोमेन आपको बतानी थी, और डोमेन निकालने का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया, क्योंकि रूट लगा हुआ है फंक्शन में, रूट के अंदर की डोमेन निकालने के लिए अंदर वाले फंक्शन को ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो करते हैं। तो इसका मतलब 1 - log ऑफ 0.2 बेस एक्स प्लस 2/x को ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो करेंगे। ठीक। अच्छा, फिर इसको लिखेंगे log ऑफ 0.2 बेस एक्स प्लस 2/x, ये इधर चला जाएगा तो ये लेस देन 1 आ जाएगा। अच्छा, अब इस 1 को तुरंत हटा के क्या लिख देंगे, log ऑफ 0.2 बेस 0.2। बोलो भाई। यस यस अब सर। तुरंत आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो इसका बेस आ रहा है वो 1 से छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब जब आप इनको कंपेयर करेंगे तो इनइक्वलिटी साइन को क्या करेंगे, चेंज। रिवर्स। एक्स प्लस 2/x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.2 आ जाएगा। अब सोचो, जो क्वांटिटी 0.2 से ग्रेटर है वो क्वांटिटी जीरो से तो ग्रेटर होगी, तो इसका मतलब अलग से जीरो से ग्रेटर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब इसी को हमें सॉल्व करना था, तो x प्लस 2/x -1/5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो आएगा। यहाँ से 5x प्लस 10 -x/5x ग्रेटर देन जीरो आएगा। यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5x ग्रेटर देन जीरो। बाकी तो वे भी कर्व लगाना है। एक पॉइंट आ रहा है जीरो जो कि नहीं लेना है, और एक पॉइंट आ रहा है 10/4 माइनस का 5/2, 5/2। इसको कंसीडर करना है। प्लस माइनस प्लस कौन सा साइन लेना है, प्लस। तो आंसर क्या आ गया, माइनस इनफाइनाइट से -5/2 क्लोज इंटरवल यूनियन जीरो से इनफाइनाइट जीरो पे ओपन इंटरवल, यही डोमेन का आंसर होगा। बोलिए भाई, समझ गए होंगे। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएं। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। देख लीजिए क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो मुझे बताएंगे तुरंत। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में यही काम करना था, क्योंकि यस सर। भाई डोमेन रूट के अंदर वाले पोर्शन की निकालनी है, उसको सॉल्व करने का यही एक तरीका है। सीधा आंसर आ गया। बोलिए भाई, समझ में आ गया? यस सर। गुड। यस यहीं सर। पे अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करूं और एफ एक्स फंक्शन को मैं पूछ दूं 0.2 की जगह 2 लगा देता हूं, सॉरी, मैं यहीं पे 0.2 की जगह क्या कर देता हूँ, 1 - log ऑफ 2 बेस पर x प्लस 2/x। और अब मैं इसकी डोमेन पूछता हूँ, बताओ, कर लेंगे? यस सर, कर लेंगे। बताइए, यस जल्दी बताओ, यस सर, जल्दी कर बताओ, लेंगे। जल्दी बताओ। फाइंड डोमेन, क्विक। ये वाला तो समझ में आ गया, अब ये निकाल के सॉल्व करके आपको बताना है। हाँ भाई, तो इसके कॉन्सेप्ट को भी ऐसे ही किया होगा। 1 - log ऑफ 2 बेस एक्स प्लस 2/x को पॉजिटिव किया होगा। वेरी गुड। फिर log ऑफ 2 बेस एक्स प्लस 2/x को लेस देन 1 किया होगा, और इस 1 को 2/2 लिख दिया होगा। यहाँ से आया होगा x प्लस 2/x लेस देन आर इक्वल टू 2। जो चीज़ 2 से छोटी है वो 0 से तो ग्रेटर होनी चाहिए ना, क्योंकि लॉग के अंदर है। क्या ये बात समझ में आई, ये जो एक्स्ट्रा में 0 से ग्रेटर लगाया? क्यों? क्योंकि ये लॉग के अंदर भी है ना, लॉग के अंदर की क्वांटिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती। अभी 2 से लेस आ गया। यहाँ पे ये वाला केस नहीं लिया था क्योंकि ये 0.2 से ग्रेटर आया था, तो 0 से तो ग्रेटर हो गया था। बट यहाँ पे 2 से लेस आया है, तो 2 से लेस है तो 0 से भी लेस हो सकता है, तो हमें इसको 0 से ग्रेटर करना पड़ेगा। बस रेस्ट को डबल इनइक्वलिटी आ गई। बोलो भाई, दिख रहा है कि नहीं? एक यस सर। इनइक्वलिटी पोर्शन क्या आएगा कि भाई x प्लस 2/x पॉजिटिव है, सही है। तो यहाँ से तो तुरंत आपके दो पॉइंट आ जाएंगे, एक -2 आ जाएगा और एक 0 आ जाएगा। दोनों काउंट नहीं करने। हम्म तो ये आ गया। यहाँ से अब प्लस वाला आंसर लेंगे तो आंसर -2 से, सॉरी उल्टा लिख दिया यार मैंने।
ऐसे जब लिखेंगे तो ये 2 पॉइंट आएंगे, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस वाला आंसर ले लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ से तो आंसर में आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 0 से इनफाइनाइट, तो अभी आधा हुआ ना। अब हम सॉल्व करेंगे x प्लस टू बाई एक्स माइनस टू लेस देन जीरो को, तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस एक्स बाई एक्स लेस देन जीरो, देखते रहिएगा। x माइनस टू बाई एक्स ग्रेटर देन जीरो आ गया। अब यहाँ से फिर से वही सेम काम करेंगे, तो 0 and 2 प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से आएगा माइनस इनफाइनाइट से जीरो यूनियन 2 से इनफाइनाइट, और दोनों का हमें क्या लेना है भाई? बोलो। इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में आंसर, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आंसर क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। चेक करो जरा, क्या सही लिख रहा हूँ मैं? यस सर। ये यस सर। डोमेन का फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, कैलकुलेशन बस करना था, कैलकुलेशन तो आपने कर ही लेना। कॉन्सेप्चुअली चीजें चेंज नहीं होती हैं, चाहे कितने भी टफ सिचुएशन में आ जाए। चाहते हो यार तुम लोग? चलो देखो, इसमें भी सेम लॉजिक लगाना था कि 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स बेस यस टू एक्स से प्लस 2 टू बाई एक्स, ये भी पॉजिटिव होगा। कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा, जो पहले में लगा तो वही दूसरे में, यही इसमें भी लगेगा। कॉन्सेप्ट में कहीं कोई चेंज नहीं। बट अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स बेस पर एक्स प्लस टू बाई एक्स लेस देन वन आएगा, और इस वन को ही हम हटा के क्या लिख देंगे? एक्स बेस एक्स। अब जैसे ही एक्स बेस आया भाई, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? यही सेम बेस वन से छोटा था, तो हम आराम से कर ले गए। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या था? यही बेस वन से बड़ा हुआ, तो हम आराम से कर ले गए। अब क्या है कि बेस एक्स दिया हुआ है, तो बेस तो वन से छोटा है, वन से बड़ा नहीं पता, तो तुरंत हम दो पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हाँ या ना? पहला पार्ट क्या कहेंगे कि जो बेस है वो वन से ग्रेटर है, तो जैसे ही बेस वन से ग्रेटर होगा तो यस। तुरंत एक्स प्लस टू बाई एक्स किससे ग्रेट लेस आ जाएगा? एक्स से। एक्स। एक्स से लेस आएगा तो पॉजिटिव तो करना पड़ेगा ना इसको। नहीं समझे कहानी? तो अब दो डबल इनइक्वलिटी का यूज आ गया तुरंत, तो x प्लस टू बाई एक्स पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से तो आंसर हमने निकाला ही था, माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 0 से इनफाइनाइट। दोबारा करेंगे तो x प्लस टू बाई एक्स माइनस एक्स निगेटिव होगा। अब सॉल्व करेंगे तो आएगा x प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स निगेटिव होगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई एक्स पॉजिटिव होगा। क्या इसके फैक्टर x -2 और x प्लस वन होंगे? Yes, sir. बाई एक्स पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आने वाला है बोलो? यहाँ से पॉइंट आएंगे -1 और 2। Z zero. जीरो। जीरो। मतलब हाँ, एक 2 भी आएगा और एक 0 भी आएगा, जीरो Zero. काउंट तो नहीं होगा। प्लस माइनस सही लिख रहा हूँ क्या मैं? तो प्लस वाला रीजन लेंगे Yes, तो वो sir. रीजन क्या आ जाएगा? -1 से 0। बोलो भाई। Yes, sir. यूनियन 2 Union से two से इनफाइनाइट। infinite. सही है ना? अच्छा, Yes, sir. हमें जो इन दोनों का कॉमन पार्ट लेना है, इसका और इसका, इसका और इसका तो डबल इनइक्वलिटी में कॉमन पार्ट लेना है ना, तो इसका और इसका कॉमन पार्ट हमें क्या दिख रहा है? अच्छा, इसको भी इंक्लूड करना है भाई कॉमन पार्ट में, एक्स ग्रेटर देन वन को। बोलो भाई। तो तीनों का जब हम हाँ कॉमन सर पार्ट लेंगे तो सिर्फ टू 2 से से इनफाइनाइट बचेगा। यस सर बोलो। सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास इस केस में? 2 से इनफाइनाइट। समझ में आया 2 से इनफाइनाइट इनफाइनाइट क्यों बचेगा? क्योंकि एक्स यस को तो सर हमें वन से ग्रेटर लेना है, वन से ग्रेटर में यहाँ पे तो रीजन आएगा वन से इनफाइनाइट, यही वाला, और यहाँ पे 2 से इनफाइनाइट, बाकी तो सारे रीजन का कोई मतलब नहीं है, ना तो इस रीजन का कोई मतलब है, ना ही इस रीजन का कोई मतलब है। तो यहाँ से तो आंसर 2 से इनफाइनाइट आ गया। क्या कहते हो? बात समझ में आ गई सबको, हाँ या ना? बोलो यस सर। भाई। यस सर वेरी गुड। अब आइए जरा केस टू में। केस टू क्या कहता है, जल्दी बताओ। एक्स की एक्स वैल्यू लाइज 0 से 1 बिटवीन के बीच में जीरो है, से वन तो अब जब एक्स को 0 से 1 के बीच में लेते हैं लाइज तो जीरो से वन। यही एक्स प्लस टू बाई एक्स जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स हो जाता है, क्योंकि इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाता है ना। बोलो भाई। यस सर। यस। अच्छा, अब ये तो इनइक्वलिटी जो हम सॉल्व करेंगे तो ये तो सेम वही हो गई, एक्स प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स ग्रेटर देन जीरो।
यहाँ Yes, से sir. आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू बाई एक्स लेस देन जीरो। अच्छा ये तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, नहीं तो ये कैलकुलेशन तो आपने यहाँ पे कर ही रखा है ना, बस उसी में निगेटिव वाला साइन डायरेक्ट देख लेना है। अरे बोलो यार, ये कैलकुलेशन तो आपने कर ही Yes, रखा sir. है पूरा, इसी में बस निगेटिव वाला साइन Yes, आपको देख sir. लेना है। तो निगेटिव वाले साइन से यहाँ आंसर क्या आया, एक्स लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन Zero से two. जीरो से टू। अच्छा आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या बचेगा, Zero से जीरो one. से वन। बोलो भाई। अच्छा केस वन और केस टू दोनों पॉसिबल हैं, तो Union. फाइनल डोमेन का आंसर आप क्या देने वाले हैं बताओ मुझे, जीरो से वन 0 से यूनियन टू से इनफाइनाइट। Infinite. infinite. कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे अपनी बात बता सकते हैं। बताइए जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है क्या उसमें कोई चेंज मैंने किया है, ये बताओ। जो कॉन्सेप्ट Yes, आपने sir. सीखा है इनइक्वालिटी लॉग में सॉल्व करने का, उसमें कहीं कोई चेंज हुआ? नहीं। No, sir. थ्री बेस एक्स प्लस वन बाई टू देन एक्स इज इक्वल टू, ये पूछना चाह रहा है। तो सबने एक इम्पॉर्टेंट चीज आपने इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व की कि सबका बेस सेम है। तो अगर बेस सेम है तो बेस सेम वाली प्रॉपर्टी तो हम लगा ही सकते हैं। Yes, ये sir. बन जाएगा लॉग ऑफ थ्री बेस, जहाँ माइनस होगा वो डिवाइड होगा, जहाँ प्लस होगा वो मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा ठीक है. एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स, सॉरी डिवाइड बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, और ये इक्वल टू टू आ जाएगा। क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो? तुरंत हम इस टू को वन मल्टीप्लाई करके लॉग ऑफ थ्री बेस नाइन लिख दें, कोई प्रॉब्लम? बोलो भाई कोई प्रॉब्लम हो तो। No, sir. अच्छा तुरंत इस नाइन को जब हम यहाँ से हटाएंगे तो अब तो बेस क्या है, वन से बड़ा है। वैसे भी जब बड़ा. इक्वलिटी साइन लगा होता है तो बेस को देखने की जरूरत है क्या ना? बेस को कब ऑब्जर्व करते हैं, जब इक्वलिटी नहीं क्या लगा होता है, इनइक्वलिटी साइन। Inequality. अच्छा अब ये जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी है क्या ये फैक्टराइज हो रही है? बोलो भाई, न्यूमेरिकल वाली क्वांटिटी क्या फैक्टराइज हो रही है? एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू नाइन आ जाएगा। बोलो भाई क्या ये समझ में आया सबको? अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन से एक्स स्क्वायर माइनस नाइन हम कैंसिल कर ही सकते हैं, तो जो एक्स माइनस वन है वो नाइन आएगा और एक्स की वैल्यू टेन आ जाएगी। देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अरे बताओ भाई समझ गए कि नहीं? फैक्टराइज कैसे किया था? ये कॉमन करके बेटा, एक्स क्यूब माइनस एक्स एक साथ ले लिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन एक साथ ले लिया। यहाँ से x Okay, sir. कॉमन किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ से माइनस वन कॉमन किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन में फैक्टराइज हो गया। दिखा क्या भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और x हमेशा किससे ग्रेटर होगा, वन से तो ग्रेटर रहेगा ही, तो 10 आंसर में काउंट होगा। देख लो आराम से। सर अगर फैक्टराइज ना हो रहा होता तो फिर क्या करते हो? तो डिवाइड करते, 9 को इधर लाके सिंप्लीफाई करते। ठीक है, चलिए समझ गए ना ये क्वेश्चन? बोलो भाई। तो इसमें एक तो ये था कि सारे बेस सेम थे तो उसको सिंप्लीफाई कर लिया। अच्छा यहाँ पर अगर मान लो एक से ज्यादा आंसर आते तो फिर हम ये देखते हैं कि लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है या नहीं है। तो उसके हिसाब से लॉग के अंदर की क्वांटिटी जब हम पॉजिटिव करते तो उसके हिसाब से एक रीजन आता, जिस रीजन में हमें एक्स लेना होता। अब ये अगर देखो ध्यान से तो एक्स वन से ग्रेटर होना चाहिए, एक्स माइनस वन से बड़ा होना चाहिए, है ना? और यहाँ सॉल्व करोगे तो वही सेम रिजल्ट यहाँ भी आ जाएगा। तो इसका मतलब x इक्वल टू 10 जो रीजन है उस पर सब कुछ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो ये आंसर में तुरंत काउंट हो जाएगा। आप समझ गए भाई कहानी? चलिए नेक्स्ट आइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सही है ना? सर एक डाउट है सर। हेलो हाँ डाउट बताओ अपना। सर, जैसे सर ओके और सर चलिए एक सर और वन को लिख पॉसिबिलिटी, सकते हैं सर। सर एक और चलिए, पॉसिबिलिटी है कि x माइनस थ्री वन हो। एफ एक्स की पावर जी एक्स कहीं हो, ठीक है, और ये वन के बराबर दिया हो, यही तो है क्वेश्चन।
fx की पावर gx 1 के बराबर हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दो रिजल्ट यूज करते हैं। पहला, सोच के देखो, अगर fx 1 हो जाए, क्या हो जाए 1, और gx कोई भी रियल नंबर हो तो क्या फर्क पड़ता है? ये तो पावर हमेशा 1 ही होगी। यस सर। अरे 1 की पावर कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि fx एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो और gx की वैल्यू 0 हो जाए तो भी तो ये हमेशा 1 ही रहेगा। बोलो, यस fx सर। एक पॉजिटिव क्वांटिटी और gx क्या हो जाए, 0 हो जाए। समझे कि नहीं? सिर्फ gx 0 ना हो, fx पॉजिटिव भी हो। fx कैसा हो भाई? पॉजिटिव भी हो। समझ में आया कि नहीं? तो भी वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगी, 1। क्या ये बात समझ पाए जो मैंने लिख दिया? तो जब भी इस टाइप की सिचुएशन आएगी तो आप यही केस उठा के लगा दीजिएगा, दोनों केस बना के क्वेश्चन हमेशा सॉल्व कर दीजिएगा। क्या ये बात समझ में आ गई भाई? सर बाद में यूनियन ले लेंगे। हाँ, क्योंकि दो अलग अलग केस बन रहे हैं ना, दोनों जो जो आंसर आएगा उसका यूनियन ले लीजिएगा। क्या है वो, तो इससे एक आंसर आएगा, एक आंसर इससे आएगा, दोनों आंसर कंबाइन करके लिख लीजिएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? यस सर। यस। तो जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी आप यही सेम कॉन्सेप्ट लगा देंगे fx की पावर gx इक्वल टू 1 के लिए। जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी आप यही सेम कॉन्सेप्ट लगा देंगे। किसके लिए? fx की पावर gx X इक्वल टू 1 के 1 लिए। समझ गए क्या? यस सर। यस सर। बोलो भाई, समझ में आ गया होगा। यस सर। चलिए अब आइए, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मॉड ऑफ x माइनस 3 की पावर 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट लगाओ, क्या कहता है? पहले fx को 1 कर दो, और ये कोई भी रियल नंबर हो, क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ पे तो ये चूंकि पॉलिनॉमियल है तो x कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। इसको सॉल्व कर देंगे तो x माइनस 3 की वैल्यू क्या प्लस माइनस 1 आएगी? बोलो, यस x की वैल्यू या तो 4 लेंगे या फिर x की वैल्यू माइनस, सॉरी 2 ले लेंगे। -2। नहीं नहीं, 2 2। 2। ये दो आंसर तो आराम से आ गए, 4 और 2। बोलो क्या बोलते हो? 4 और 2 पे ये भाई ये तो पॉलिनॉमियल है ना, पॉलिनॉमियल में तो x कुछ भी रखो तो कोई ना कोई रियल आउटपुट दे ही देगा। अरे बोलो यार, ये तो यस आपके सर। कंसर्न पे है ही नहीं ना, ये यस तो कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है? तो ये तो दोनों आंसर काउंट हो गए। अच्छा, अब दूसरा केस क्या कहता है कि मॉड ऑफ x माइनस 3 पॉजिटिव होना चाहिए। तो x कुछ भी रख लो लेकिन क्या नहीं रख सकते हो, 3। अरे बताओ। अच्छा, अब gx 0 होना चाहिए तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 को 0 कर लेंगे। अरे बोलो यार, तो क्या इसको फैक्टराइज कर लोगे? तो क्या इसके फैक्टर x माइनस 3 और 3x माइनस 1 आते हैं क्या? देखो जरा, या 3x प्लस माइनस 1। बोलो भाई, सही लिखा है मैंने? तो यहाँ यस से सर। सही है। 3 यस सर। एंड 1/3 आता है। अब सोचो, क्या हम x को 3 काउंट कर सकते हैं ना? क्या हम x को 3 काउंट कर सकते हैं भाई? नहीं नहीं कर सर। सकते हैं, नहीं क्योंकि सर। 3 पर ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो नहीं सकता, क्योंकि ये 0 से बड़ा होना चाहिए ना। समझे कि नहीं? तो यहाँ से सिर्फ x की वैल्यू क्या आएगी भाई, 1/3। तो टोटल x के यस। आंसर क्या आएंगे टोटल, बताओ? 3। 3। 1/3, 3। 4 और 2। 3 क्यों निग्लेक्ट हुआ, ये समझ में आया? हाँ सर। यस सर। यस। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान देनी है। तो देखो कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल सा है कि नहीं, ये बताओ। सिर्फ इतनी सी बात आपको लगानी थी कि नहीं लगानी थी? fx की पावर gx इक्वल टू 1 में सिर्फ इतनी सी बात लगानी थी कि नहीं? एक बार fx को 1 से ग्रेटर करना है और gx को रियल नंबर करना है, fx को पॉजिटिव करना है और gx को 0 कर देना है। समझ रहे हो कि नहीं? और सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देना। क्या ये बात समझ में आई सबको? बताओ मुझे। तो अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे कि नहीं?
अच्छा, अभी इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं कि हमें भाई x कैलकुलेट करके बताना है ना, log ऑफ दिस x स्क्वायर एंड ऑल दैट। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड log ले लिया करेंगे। किस बेस पे, क्वेश्चन में कौन सा बेस यूज हो रहा है, 3। 3 तो x की पावर log ऑफ 3 बेस x स्क्वायर प्लस log ऑफ 3 बेस x का स्क्वायर -10 इक्वल टू x की पावर -2 लिखा है कि नहीं, बोलो। अब हम दोनों साइड log ले लेते हैं, किस बेस पे, 3 बेस पे। तो log ऑफ 3 बेस x स्क्वायर प्लस log ऑफ 3 बेस x का होल स्क्वायर -10, और इस पूरे में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, log ऑफ x बेस 3। ये समझ में आया कैसे, और -2 इंटू लॉग ऑफ x बेस 3 आ जाएगा। बोलो भाई, 3 बेस पे log लिया, log लेने के बाद ये जो पावर आएगी ये मल्टीप्लाई हो जाएगी log ऑफ 3 Yes, बेस sir. x पे, ये भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। बस यही काम कर दिया, दिखा क्या भाई। अच्छा, अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 3 बेस x प्लस log ऑफ 3 बेस x का स्क्वायर -10, और साथ में एक log ऑफ 3 बेस x मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्लस का 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 3 बेस x आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, बोलो। अच्छा, अब हम log ऑफ 3 बेस x को थोड़ी देर के लिए t मान सकते हैं कि नहीं, बोलो। तो t कॉमन करोगे, अंदर क्या बचेगा, 2t प्लस टी स्क्वायर -10 प्लस 2 आ रहा है क्या, देखते यस जाना। एक तो रिजल्ट आया t इक्वल टू 0, एक रिजल्ट आया टी स्क्वायर प्लस 2t -9 -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, टी स्क्वायर -4, सब्ट्रैक्शन करना है ना। तो t +4 एंड t -2, माइनस बोलो भाई, -4 + सही है ना। तो यहाँ से t की वैल्यू या तो -4 आएगी या फिर t की वैल्यू +2 आएगी। अब आओ, log ऑफ 3 बेस x को अगर हम 0 लेंगे, 0 को हम log ऑफ 3 बेस 1 लिखेंगे, तो एक आंसर तो x का 1 आ गया, सही है। अच्छा, फिर अगर हम log ऑफ 3 बेस x को -4 लिखेंगे, तो इस -4 को हम 3 बेस 1/81 लिख सकते हैं, एक आंसर 1/81 आ गया। देखते जाइएगा, अगर इसी हम log ऑफ 3 बेस x को 2 लिखेंगे, तो इस 2 को हम log ऑफ 3 बेस 9 लिख सकते हैं, एक आंसर 9 आ गया। बोलो भाई, क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो, बताओ। x के कितने आंसर आ गए। अच्छा, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप चलोगे, तो x हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, ये तो समझ में आ रहा होगा ना, बोलो भाई। उसके अलावा तो और यस कोई सर कंडीशन नहीं है ना, बस x की में कंडीशन ये है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में पहले से ही मेंशन है ना। तो यानी ये आंसर भी काउंट होगा, ये आंसर भी काउंट होगा, और ये आंसर भी काउंट होगा। क्या ये बात समझ पाए, Yes. बोलो भाई, क्या ये आंसर समझ पा रहे हो, हाँ या ना। तो टोटल अगर मैं इसके आपसे आंसर पूछूं, तो x की वैल्यू क्या क्या है, 1 भी है, 9 भी है, और 1/81 भी है। लॉग लेके सीधा इक्वेशन बना के सिंप्लीफाई कर दिया। अच्छा, ये कंडीशन अभी भी हमने अपने दिमाग में रखी है कि लॉग के अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। ग्रेटर और ये बेस पर x है, तो ये भी पॉजिटिव होना ही चाहिए। तो यहाँ Yes, से sir. आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। क्या ये बात समझ में आ गई सबको। सर पहले जितने मतलब वो आएंगे लॉग की वैल्यू, फिर टी की वैल्यू उनको फिर उस पे सॉल्व करेंगे लॉग पे। आइए जरा अब इसको देखते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, log ऑफ x बेस 2 प्लस log ऑफ 2 बेस x इक्वल टू 10/3 है। तो यहाँ पे अगर हम log ऑफ x बेस 2 को t कह दें, तो क्या आप log ऑफ 2 बेस x को 1/t कह देंगे। तो ये है t प्लस 1/t इक्वल टू 10/3, देख लो आराम से, बोलो भाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर
माइनस 10t प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको आपने फैक्टराइज किया ही था 3t माइनस 1 इंटू टी माइनस 3 में। तो यहाँ से या तो t की वैल्यू 3 लेंगे या फिर 1/3 लेंगे, यानी कि log ऑफ x बेस 2 को आप 3 लिख सकते हैं। 3 को आप तुरंत क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 बेस 8। तो यहाँ से x की वैल्यू 8 आ जाएगी, बोलो भाई। यस log ऑफ 2 बेस x को या तो आप 1/3 लिख दें, 1/3 को log ऑफ 2 बेस 1/8 लिख सकते हैं क्या? नहीं, सॉरी, 2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, बोलो भाई। तो क्या यहाँ से x की वैल्यू 2 की पावर 1/3 आ जाएगी? तो अब y में भी सेम ही इक्वेशन है, तो सेम एज y की वैल्यू भी 8 एंड 2 की पावर 1/3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x और y की वैल्यू बराबर नहीं लेनी है, तो अगर आप x को 8 लोगे तो y क्या होगा, बोलो? 2 की पावर 1/3। 1/3। समझ में आया कि नहीं? या फिर आप अगर x को 2 की पावर 1/3 ले लोगे तो y क्या हो जाएगा, 8। अल्टीमेटली x प्लस वाई की वैल्यू तो फिक्स हो गई ना। यस सर। अल्टीमेटली x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई भाई, फिक्स हो गई। 6। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, जिनका डाउट था वो बताओ।